हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर लखन सिंह राठौर प्रथम नीट मास्टर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के बारे में बता रहा हूं। तो पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, है ना। तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है। एक लाइट रिएक्शन होती है और दूसरी कौन सी होती है, डार्क रिएक्शन होती। तो ये लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन है, प्लस दूसरी कौन सी है, डार्क रिएक्शन है ना। तो दो रिएक्शन हो गई। हम इसमें केवल लाइट रिएक्शन के बारे में बात करें। लाइट रिएक्शन के नाम में लिखा है लाइट है, मतलब दूसरा नाम क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। कैसी है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। फिर इसके बाद और बात करें तो इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। अच्छा, अब इसको हमने फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों बोला। फोटो का मीन्स होता है लाइट, है ना, और केमिकल्स का मतलब होता है केमिकल का फॉर्मेशन। मतलब इससे क्या होता है, एटीपी प्लस NADPH2 किसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी प्लस NADPH2। मतलब लाइट की हेल्प से एटीपी और NADPH2 का हम फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसका एक नाम और बता देते हैं, क्या है, एटीपी और NADPH2 को बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। अब एसिमिलेटरी पावर बोल रहे हैं, इसलिए लाइट रिएक्शन को हम बोल सकते हैं जनरेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। तो लाइट रिएक्शन के क्या क्या नाम हो गए। लाइट रिएक्शन के पहले नाम की बात करें तो पहला क्या है, फर्स्ट नाम क्या है लाइट रिएक्शन का, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। क्यों बोला लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि लाइट पर डिपेंडेंट है। दूसरा क्या बोला, फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्यों, विद द हेल्प ऑफ लाइट, लाइट की मदद से क्या कर रहे हैं, एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, एसिमिलेटरी पावर। क्या बोलते हैं इसको हम, एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि लाइट रिएक्शन होती कहां पर है। लाइट रिएक्शन की बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है, किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। और किसके अंदर होती है, ग्रेना में होती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो बात करें, ये जो मैदान दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा मैदान, इस मैदान को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट की बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री में दो बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री और इनर बाउंड्री। अंदर का पूरा ये मैदान है, इस पूरे मैदान को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर बिल्डिंग खड़ी हुई है। क्या है, बिल्डिंग खड़ी हुई है। बिल्डिंग कैसी है, एक ये एक ऐसा यहाँ पर स्ट्रक्चर है ना, ये एक बिल्डिंग बनी हुई है। इस बिल्डिंग में ये ऐसा है ना, ये बहुत सारे फ्लोर्स हैं ऐसे, ये ऐसा हो गया है। मतलब हम यहाँ पर बात करें तो ये जो है इसको बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना। ग्रेना मतलब ये जो एक है ना, इसको एक सिक्का बोल सकते हैं। एक सिक्का है और सिक्के के ये पिलर है। ऐसे सिक्के जमा दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे 11 सिक्के जम गए तो एक पिलर बन गया। इस पिलर को हम बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम, या बोलते हैं ग्रेनाथेलेक्वाइट। क्या बोलते हैं, ग्रेनाथेलेक्वाइट। क्या बोलते हैं, ग्रेनाथेलेक्वाइट। या हम बोल सकते हैं एक मल्टी है और इसके फ्लोर्स है ना। और इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन होती है। इसके अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है, लाइट रिएक्शन होते हैं। हमने पहले ही बोला लाइट रिएक्शन किस पर डिपेंडेंट है, लाइट पर डिपेंडेंट है। तो यहां पर ये क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है। अब ये जो लाइट आ रहा है, लाइट किस फॉर्म में आता है, फोटॉन्स के फॉर्म में, है ना। अच्छा, ये जो लाइट है इसकी वेवलेंथ कितनी है, 400 से 700 नैनोमीटर। मतलब लाइट रिएक्शन कब चलेगी, वेवलेंथ कितनी हो, 400 से 700 नैनोमीटर। अच्छा, ये जो ये जो लाइट है इसको बोलते हैं PAR। PAR मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ऐसा रेडिएशन जिसमें फोटोसिंथेसिस हो, उसको क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब इसमें जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, वाटर लगेगा। तो ये वाटर है, प्लांट ने वाटर रूट से वाटर एब्जॉर्ब किया और वो लीफ में आ गया। लीफ के अंदर मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल से क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ गया, वाटर आ गया। यहां पर क्या होगा, वाटर यहां पर टूटेगा तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ H2O। मतलब लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वाटर टूट रहा है। अब वाटर टूटेगा तो वाटर से क्या क्या निकलेगा, यहां देख लेते हैं क्या क्या निकल रहा है वाटर से।
वाटर से अगर बात करें यहाँ पर तो H प्लस आयन निकलते हैं, प्लस क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। क्या निकल रहे हैं, H प्लस आयन निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इन H प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन्स को NADP प्लस रिसीव कर लेगा और काय में चेंज कर देगा, NADPH2 में। काय में चेंज कर दिया है, NADPH2 में चेंज कर दिया। और यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर ATP निकलेगी। और क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ऑक्सीजन, जो हमारा जीवन है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन यहीं से निकल रही है, जिससे हमारा जीवन चल रहा है, वो ऑक्सीजन ये लाइट रिएक्शन ही प्रोड्यूस कर रही है। आगे था तो ये ऑक्सीजन निकल गई है ना। फिर दूसरा NADPH2 निकल गया, और क्या निकल गया, ATP निकल गई। ATP और NADPH2 ये दोनों के दोनों कहाँ लगेंगे, ये दोनों के दोनों जाएंगे डार्क रिएक्शन में। कहाँ पर जाएंगे, ये डार्क रिएक्शन किसके अंदर, इस मैदान के अंदर चल रही है, डार्क रिएक्शन है। चीजें क्लियर है। अच्छा, डार्क रिएक्शन में क्या होगा ये हम नहीं देख रहे हैं, डार्क रिएक्शन में देखेंगे। यहाँ पर ATP और NADPH2 लग जाएंगे, तो NADPH2 लगेगा तो क्या बनेगा, NADP प्लस, और यहाँ से क्या ये हो गया, यहाँ पर ATP तो ADP प्लस IP होगा, और यहाँ से ये निकल जाएगा। चीजें क्लियर है। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या आता है, लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रेना थैलेक्वाइट के अंदर। दूसरा क्वेश्चन आता है लाइट रिएक्शन के लिए वेवलेंथ कौन सी लगेगी, 400 to 700 लगेगी। तीसरा, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या क्या है, ऑक्सीजन, ATP, NADPH2। चीजें क्लियर है। चौथा आपसे बोलेंगे कि जो लाइट, ये जो डार्क रिएक्शन है वो किस पर डिपेंडेंट है, लाइट रिएक्शन पर या लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर। तो आप क्या बोलोगे, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर। ये किस पर डिपेंडेंट है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर, इस पर डिपेंडेंट, मतलब डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है। अच्छा, फिर और क्या बोल सकते हैं, डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली लाइट रिएक्शन पर डिपेंडेंट है। अगला क्वेश्चन आएगा कि भाई जो अगर यदि लाइट ऑफ हो जाए, क्या कर दें, लाइट ऑफ कर दें तो क्या हो, लाइट ऑफ कर देंगे लाइट रिएक्शन तुरंत बंद हो जाएगी, लाइट ऑन कर देंगे लाइट रिएक्शन तुरंत चालू हो जाएगी। लेकिन डार्क रिएक्शन की अगर हम बात करें, लाइट बंद कर दोगे डार्क रिएक्शन बंद नहीं होगी। डार्क रिएक्शन कब बंद होगी, जब NADPH2 और ATP फिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तब ये डार्क रिएक्शन बंद हो जाएगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं लाइट रिएक्शन यहां पर होती है। अब लाइट रिएक्शन के बाद हम बात कर रहे हैं, इसी में आगे देख लेते हैं, है ना, लाइट रिएक्शन के बाद ही देख लेते हैं। तो ये लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में दो चीजें होती है, एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो फोटोफॉस्फोराइलेशन किसकी बात कर रहे हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं, है ना। दूसरा क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। पहला कौन सा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फो फॉस्फोराइलेशन है। और दूसरा कौन सा है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। है ना। तो यहां पर हम बात करें, दो चीजें हो रही, नॉन साइक्लिक हो रहा है और एक कौन सा हो रहा है, साइक्लिक हो रहा है। यहां पर बात करते हैं फोटो। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, फॉस्फोराइलेशन मतलब ATP फॉर्मेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या हो जाएगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन इतने की डेफिनेशन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ ATP विद द हेल्प ऑफ लाइट। सनलाइट की, सूर्य प्रकाश की मदद से अगर यदि ATP बन रही तो इसको क्या बोल देंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन जब जी ATP बनती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव होता है। अब कहाँ मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, उससे मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है और इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है लौट के वापस नहीं आता। मतलब सुबह घर से निकला, शाम को वापस नहीं आया, लेकिन ATP बना के चला गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोर, नाम में लिखा साइकिल, इलेक्ट्रॉन सुबह जिस घर से निकला था शाम को लौट के वापस वहीं आ गया और ATP बना दी। क्या बना दी,
एटीपी बना दी तो क्या बोल देंगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दो चीजें होती है, नॉन साइक्लिक होता है और एक कौन सा होता है, साइक्लिक। इसमें इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है लौट के वापस नहीं आता, इसलिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है लौट के वापस आ जाता है, इसलिए क्या बोल दिया, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इन फोटोफॉस्फोराइलेशन में बात कर रहे हैं, फोटो सिस्टम काम करते हैं। इसमें दो फोटो सिस्टम होते हैं, एक फोटो सिस्टम सेकंड होता है और एक फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है। दो फोटो सिस्टम काम करता है इसके अंदर। यहां पर बात करें तो यहां ओनली वन फोटो सिस्टम होता है, केवल एक होता है PS1। चीजें क्लियर है, इसमें कितने, दो फोटो सिस्टम, इसमें कितने हैं, केवल एक फोटो सिस्टम है। अब हम बात करें यहां पर फोटो सिस्टम की, किसकी बात करें, फोटो सिस्टम की। तो हम सबसे पहले बात करते, दो साइंटिस्ट थे, इमर्शन, क्या नाम है, इमर्शन, और इनके दोस्त थे, क्या नाम है, अर्नोल्ड। क्या नाम है, अर्नोल्ड। इमर्शन और अर्नोल्ड दोनों वर्क कर रहे थे, दोनों काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे, वर्क ऑन क्लोरेला। किस पर काम कर रहे थे, वर्क ऑन क्लोरेला। क्लोरेला एल्गी पर काम कर रहे थे। कौन सी एल्गी पे काम कर रहे थे, क्लोरेला एल्गी पे काम कर रहे थे। और इस एल्गी पे काम करते करते इन्होंने गिव टू फोटो सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या दिया है, गिव टू फोटो सिस्टम कॉम्प्लेक्स, दो फोटो सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया है। दो फोटो सिस्टम का क्या दे दिया इन्होंने, कॉन्सेप्ट दे दिया है। आ गया, किसने दिया है, इमर्सन और अर्नोल्ड ने। दो फोटो सिस्टम अब हम देख रहे हैं, फोटो सिस्टम क्या होते हैं। अगर मैं यहां पर फोटो सिस्टम की बात करूं, ध्यान रखो, फोटो लाइट, लाइट का कुछ ना कुछ करेंगे ये, है ना। अच्छा, इसमें क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स, है ना, ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या है, ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंटिक सिस्टम में काम करेंगे और मिलकर उसी को क्या बोलेंगे, उसी सिस्टम को बोलेंगे फोटोसिंथेटिक सिस्टम है, यह फोटो सिस्टम है। चीजें क्लियर है, तो ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। आगे, अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है कितने होते हैं, हंड्रेड्स होते हैं लगभग। कितने होते हैं, हंड्रेड्स होते हैं। आ गया, कितने होते हैं, हंड्रेड्स होते हैं। दूसरा, अगर यदि इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, ये फोटो सिस्टम की बात करें, काय का बना होता है, पिगमेंट्स प्लस प्रोटीन का। काय का बना है ये, पिगमेंट्स है, पिगमेंट्स प्लस प्रोटीन्स का बना होता है। किसका बना होता है, पिगमेंट्स प्लस प्रोटीन्स का बना होता है। पिगमेंट की बात करें तो देखो यार, अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का ग्रुप है। अब कहीं पर भी अगर ग्रुप है, लोगों की भीड़ है, तो उसका नेता चाहिए। तो इनमें भी क्या होगा, इनका एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का एक नेता होगा, और इस नेता का नाम क्या होगा, रिएक्शन सेंटर। क्या नाम होगा, रिएक्शन सेंटर। क्या नाम है उसका, रिएक्शन सेंटर। मतलब ये नेता है, मोहल्ले का छोटा नेता है। अच्छा, इस नेता के साथ क्या होंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या होंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिनको हम नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं छर्रे। नेता के जो छर्रे होते हैं तो ये छर्रे हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या फिर बोलते हैं एंटीनी। क्या बोलते हैं, एंटीनी, या फिर बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल, सहायक मॉलिक्यूल होते हैं जो नेता की हेल्प करते हैं। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है फोटो सिस्टम में, है ना। ग्रुप में क्या होता है, हंड्रेड्स मॉलिक्यूल होते हैं। हंड्रेड्स मॉलिक्यूल में क्या क्या, फोटोसिंथेटिक, और ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं। पिगमेंट और आपस में कैसे जुड़े, प्रोटीन से जुड़े। क्या होगा, इसमें एक रिएक्शन सेंटर होगा। क्या होगा, एक रिएक्शन सेंटर होगा। दूसरा क्या होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीनी, या फिर बोलेंगे एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल, सहायक पिगमेंट मॉलिक्यूल है जो इसकी हेल्प करते हैं। किसकी हेल्प कर रहे हैं, रिएक्शन सेंटर की हेल्प करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में हम बात कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी लोकेशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम, लोकेशन की बात करते हैं। तो ये कहां पर होते हैं, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में। कहां पर होते हैं, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में होते हैं। चीजें क्लियर है, तो यहां पर हमने पूरा का पूरा देख लिया। क्या क्या देखा हमने कि इमर्सन और अर्नोल्ड ने हमने क्या दिया था, दो फोटो सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया था। किस पर वर्क कर रहे थे, क्लोरेला पर वर्क कर रहे थे। फोटो सिस्टम क्या है, ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। कितने होते हैं, हंड्रेड्स के करीब होते हैं पिगमेंट। और क्या होता है, पिगमेंट प्लस प्रोटीन है। मतलब ये पिगमेंट आपस में किससे जुड़े रहते हैं, प्रोटीन से जुड़े रहते हैं।
फिर हम क्या बोले, इसमें एक रिएक्शन सेंटर होता है, और क्या होता है जो दूसरे पिगमेंट उनको क्या बोलेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एंटीना या एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल है। लोकेशन कहाँ है, लोकेशन की बात करें तो कहां पर है, थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में। अब हम एक पिगमेंट सिस्टम को बना लेते हैं, पिगमेंट सिस्टम के बना लेते तो देखो यार, ये जो है नेता हमें अलग ही दिखेगा सब भीड़ के बीच में, तो ये नेता है जो भीड़ के बीच में है ना, इसका नाम क्या है, रिएक्शन सेंटर है। क्या है, रिएक्शन सेंटर है। अच्छा, ये जो रिएक्शन सेंटर है, इस रिएक्शन सेंटर के साथ में क्या है, एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको हम जो नेताजी के साथ में होते हैं, जो छुट भैया नेता होते हैं, उनके साथ में जो छर्रे रहते हैं, तो ये छर्रे हैं। आगे इनको हम क्या बोलेंगे, छर्रे बोलेंगे। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है। तो ये एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल है, यानी को क्या बोला, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या क्या बोला, एंटीनी। चीजें क्लियर है। अच्छा, अब हम बोल रहे हैं ये रिएक्शन सेंटर है। अच्छा, रिएक्शन सेंटर जो है और इसके ऊपर लाइट पड़ेगी। अब सुबह जैसे ही सनलाइट पड़ा तो सबसे पहले सनलाइट किसके ऊपर पड़ता है, इनके ऊपर पड़ता है ये सनलाइट। ये जो सनलाइट पड़ा रिएक्शन सेंटर पर पड़ा, और रिएक्शन सेंटर के साथ में क्या पड़ा, एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स पर पड़ा। तो एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, लाइट की एनर्जी, लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एक ने दूसरे को ट्रांसफर किया, उनने उसको ट्रांसफर किया, उनने इसको ट्रांसफर किया, उनने उसको ट्रांसफर किया, इसने किया, और यहां से यहां हो जाता। लास्ट में किसको, जो मेन है रिएक्शन सेंटर का जो मेन है ना, उसके पास चली जाती है। तो हम ये यहां पर क्या कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, रिएक्शन सेंटर को कर रहे हैं। यहां पर लाइट किस फॉर्म में आती है, फोटॉन्स के फॉर्म में। लाइट किस फॉर्म में आती है, फोटॉन्स के फॉर्म में। अच्छा, एक तो ये भी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, साथ में एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल भी लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हो। किसको अल्टीमेटली किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर कर रहे हो। रिएक्शन सेंटर के पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। रिएक्शन सेंटर का इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। मतलब ऐसा है कि इसको हमने बहुत सारा पैसा दे दिया, किसी को हम पैसा दे पैसा दे तो वो घर नहीं बैठता है, घर से बाहर निकल जाता, कूद जाता, जब तक पैसा खर्च नहीं करेगा। तो ऐसा यहां पर भी है कि ये रिएक्शन सेंटर, इसकी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी बहुत ज्यादा मिले, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा, और हाई एनर्जी से और ज्यादा मिलेगी तो बाहर, ऑर्बिट से बाहर कूद जाएगा। और जैसे ही ऑर्बिट से बाहर कूदेगा क्या होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आ जाएंगे। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या प्राइमरी एक्सेप्टर होगा। क्या होगा यहाँ पर, प्राइमरी एक्सेप्टर होगा। चीजें क्लियर है। अब हम यहीं पर बात करते हैं, इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं कि भाई ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये क्या काम कर रहा है। चीजें क्लियर है, क्या कर रहा है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में हमने पहले ही बता दिया, हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। दूसरा, इसके अलावा है ना, इसके अलावा अदर क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं, अदर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। अच्छा, हमने ये हम क्यों बोल रहे हैं, हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिएक्शन सेंटर जो है, जो रिएक्शन सेंटर है, इस रिएक्शन सेंटर में केवल वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए होता है। ओनली क्या होगा, ओनली वन मॉलिक्यूल, क्या बोल रहा हूं, ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का केवल एक मॉलिक्यूल होता है जो रिएक्शन सेंटर बनाता है। सिंपल सी बात है, नेता एक ही है तो ये एक नेता है, इसके साथ बहुत सारे छर्रे हैं तो ये छर्रे हैं। छर्रे में क्या हो जाएंगे, क्लोरोफिल ए के अदर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अदर मॉलिक्यूल्स से। और क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल बी है, क्या है, क्लोरोफिल बी है। और क्या हो जाएंगे, कैरोटीनॉइड्स है। क्या है, कैरोटीनॉइड्स है। तो क्या क्या आ जाएगा, क्लोरोफिल ए के अदर मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स। अच्छा, करते क्या है ये सब है, तो ये क्या काम करेंगे, ये काम करते हैं क्या, एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। सुनो, लाइट की जो वेवलेंथ है कितनी है, 400 से 700 नैनोमीटर। कितनी है, 400 से 700 नैनोमीटर लाइट है। लेकिन जो क्लोरोफिल जो रिएक्शन सेंटर है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन इसके अलावा ये जो एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल है ये लाइट की अलग अलग वेवलेंथ को, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, उन सबको एब्जॉर्ब करके एनर्जी किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करें। मतलब सिंपल सी मैं अगर बात बताऊं कि रिएक्शन सेंटर में अकेले में इतनी पावर नहीं होती
कि वो लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को स्टिमुलेट कर दे। उस इलेक्ट्रॉन को स्टिमुलेट करने के लिए किसको, इलेक्ट्रॉन को स्टिमुलेट करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को स्टिमुलेट करने के लिए इसको एनर्जी और लगेगी। तो वो एनर्जी कौन देंगे, असेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल। असेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल भी एनर्जी दे इनको देते रिएक्शन सेंटर को, उससे वो इलेक्ट्रॉन होता, मतलब उससे सिस्टम चलता है। तो मैं यहां पर अगर बात करूं, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब, क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी को और बढ़ा देंगे। तो क्या करेंगे, इंक्रीज efficiency of photosynthesis, efficiency of photosynthesis, मतलब ये फोटोसिंथेसिस की इफिशियंसी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अब दूसरी बात, अब देखो यार, इसके अंदर हम बात करें तो ये मेन है, मेन कौन है, रिएक्शन सेंटर है, ये मेन है ना। अब इस रिएक्शन सेंटर पर अगर कोई भी आपदा विपदा आ जाती है तो इस आपदा विपदा में इनको कौन बचाएगा, एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल। कौन बचाता है, एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल। तो हम यहां बोलें कि जो प्रोटेक्ट, क्या बोल देंगे, प्रोटेक्ट, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए मतलब रिएक्शन सेंटर फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ये किससे, फोटो ऑक्सीडेशन से। ये जो क्लोरोफिल ए है, ये जो क्लोरोफिल ए है, इसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं कौन, ये एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल। इन एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल में भी एक होता है, क्या नाम है, कैरोटीनोइड्स। कैरोटीनोइड्स है ना, कैरोटीनोइड्स इसको प्रोटेक्ट करता है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में बात करें कौन कौन आ जाएगा, अदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, फिर क्लोरोफिल बी, फिर कैरोटीनोइड्स। और क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, और क्या करें, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। और क्या करते हैं, प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। और ये काम कौन करता है, कैरोटीनोइड करता है। कौन करता है, कैरोटीनोइड कर रहा है। इसके बाद हम देख रहे हैं फोटो सिस्टम के टाइप, है ना। फोटो सिस्टम के टाइप की बात करें तो फोटो सिस्टम के टाइप तो हमने देख लिए हैं, है ना, पर इनमें हम देख रहे हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या होता है। तो बात करें फोटो सिस्टम 2 की, बात कर रहे हैं, फोटो सिस्टम 2 है ना। फोटो सिस्टम 2 में क्या होगा, रिएक्शन सेंटर होगा, और इस रिएक्शन सेंटर का नाम क्या होगा, इसमें क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल होगा जिसको हम बोलते हैं 680, और इसका नाम होता है P700। मतलब फोटो सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल होता है, और ये मॉलिक्यूल 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, उसमें पीक शो करता है, ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है। इसलिए ये जो फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर का नाम है P700। क्या नाम है, P700। साथ में इसके पास में क्या होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होगा, सेकंड होगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, सेकंड में क्या होगा, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट होंगे। क्या होंगे, पिगमेंट्स होंगे, और साथ में कौन होगा, प्रोटीन्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे। चीजें क्लियर है। फिर यहां पर अगर हम बात करें, इस साइड बात करते हैं तो कौन है, पीएस फर्स्ट है। पीएस फर्स्ट में भी क्या मिलेगा हमें, रिएक्शन सेंटर मिलेगा। रिएक्शन सेंटर में बात करें तो इसका रिएक्शन सेंटर कौन होगा, क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल जो 700 है। इस 700 को हम बोलते हैं P700। एनसीईआरटी में दिया हुआ है P700। मतलब इसको P700 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस P700 वाला इस नैनोमीटर की वेवलेंथ पर पीक शो करता है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, P700। चीजें क्लियर है। फिर इसके साथ में और क्या होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होगा, जिसमें लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट होंगे, और क्या होगा, पिगमेंट के साथ और क्या होगा, प्रोटीन्स होंगे। क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे। चीजें क्लियर है। यहां पर ये फोटो सिस्टम हो गया फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। अब हम बोल रहे हैं फोटो सिस्टम की लोकेशन, कि भाई ये फोटो सिस्टम कहां पर चलते हैं, है ना। तो हम लोकेशन ऑफ फोटो सिस्टम पढ़ रहे हैं।
क्या पढ़ रहे हैं? लोकेशन ऑफ फोटो सिस्टम। फोटो, अब ये तो हमें पता है कि ये थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में है, लेकिन थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में है तो कहां पर है? तो ये हम देख लेते हैं। इसके लिए मैं एक बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूं। एक बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट है, ये बहुत बड़ा क्लोरोप्लास्ट है, इसमें डबल मेम्ब्रेन है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? हमें स्ट्रोमा मिलेगा। तो यहीं पर हम देख रहे हैं स्ट्रोमा को, तो ये स्ट्रोमा है ना। स्ट्रोमा के अंदर ये थैलेकोइड बना रहा हूं, ये पूरा का पूरा स्ट्रोमा है, और स्ट्रोमा के अंदर क्या है? ये थैलेकोइड है। ये एक थैलेकोइड ये है, एक थैलेकोइड ये है, और एक ये है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये ऐसा है, ये यहां पर ये हो गया, ये थैलेकोइड है। चीजें क्लियर है? इस पूरे इसको, ये जो बिल्डिंग है, एक थैलेकोइड, दो थैलेकोइड, तीन थैलेकोइड, इसको हम बोलते हैं ग्रेना थैलेकोइड। क्या बोलते हैं? ग्रेना थैलेकोइड। चीजें क्लियर है? अच्छा, सेकंड यहां पर बात करें, ये जो हमें दिख रहा है, ये जो हमें दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा थैलेकोइड। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा थैलेकोइड या स्ट्रोमा लैमिला। चीजें क्लियर है? दो चीज हो गई, स्ट्रोमा, ग्रेना थैलेकोइड, स्ट्रोमा थैलेकोइड। फोटो सिस्टम कितना है? दो फोटो सिस्टम है, एक PS1 है और एक PS2 है। यहां पर ये जो एरिया है, जो एक्सपोज वाला है, आउटर वाला, बाहर वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो बाहर वाला एरिया जिसमें ये बना रहा हूं, ये सब फोटो सिस्टम फर्स्ट चल रहा है। यहां पर क्या चल रहा है? PS1 चल रहा है। जो ब्लू ब्लू वाला जितना भी है, ये क्या चल रहा है? 1 चल रहा है, PS1 चलता है। दूसरा यहां पर बात करें तो कौन सा होता है? PS2 होता है ना। PS2 है, तो यहां पर ये जो अंदर है, इनर सरफेस वाला, ये जो इनर सरफेस वाला है इसको हम क्या बोल देंगे? ये PS2 है। तो यहां पर ये क्या है? PS2 है, और ये क्या है? PS1 है। अब आपसे पूछेंगे लोकेशन कहाँ है? लोकेशन पूछेंगे तो ये कौन सी सरफेस पर है? आउटर सरफेस पर है। कौन सी सरफेस पर है? आउटर सरफेस पर। तो बोले ये कहाँ है? अंदर वाली, तो बोल देंगे इनर सरफेस पर है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में कभी नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल, आपने बता दिया आउटर है इनर है, कभी नहीं पूछते। तो कैसे पूछेंगे? फोटो सिस्टम 1 कहाँ होता है? नॉन एप्रेज्ड सरफेस। कौन सी सरफेस है? नॉन एप्रेज्ड सरफेस। आ गया समझ में? यहां पर ये शब्द आपसे पूछेंगे। अगर आपको ये पता है तो ठीक है, नहीं पता तो बगले झाँकते रहेंगे। चीजें क्लियर है? ये कौन सा है? फोटो सिस्टम सेकंड। ये कहां पर होगा? एप्रेज्ड सरफेस पर। यहां तुक्का कभी काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। क्या काम नहीं करेगा? तुक्का काम नहीं करेगा, याद रखना पड़ेगा। जो इनर वाली सरफेस उसको क्या बोलेंगे? एप्रेज्ड सरफेस। और जो आउटर वाली इसको क्या बोलेंगे? नॉन एप्रेज्ड सरफेस। बस ये दो ही टर्म आएंगी, जब भी आएगा ये दो टर्म आएंगी। चीजें क्लियर? तीसरा इसके अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या पूछते हैं? क्वेश्चन ये पूछते हैं कि स्ट्रोमा लैमिला में क्या चलता है। अब मुझे बताओ स्ट्रोमा लैमिला में क्या चल रहा है? इसमें क्या चल रहा है? स्ट्रोमा लैमिला ये वाला पार्ट है, क्या चल रहा है? PS1। तो क्या लिख दोगे? ओनली PS1। अगला क्वेश्चन, ग्रेना थैलेकोइड में क्या चलता है? तो क्या बोलोगे? ग्रेना थैलेकोइड में PS1 भी और PS2 भी है। तो यहां पर हमने क्या बोल दिया? PS1 प्लस PS2। लोकेशन हो गई PS1 PS2, कौन कहां पर चलता है, कौन सी सरफेस पर, क्या है, ये सारी चीजें इसकी लोकेशन पर हो गई। लोकेशन के बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। हम नेक्स्ट देख रहे हैं जेड स्कीम। अभी भाई हमें एटीपी बनानी है, लाइट रिएक्शन में एटीपी और NDPH2 बनता है। तो दो ही चीजें पढ़ा था, नॉन साइक्लिक और एक कौन सा होता है? साइक्लिक। नॉन साइक्लिक को हम बोलते हैं जेड स्कीम। क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। तो सबसे पहले हम नॉन साइक्लिक देख रहे हैं, या हम देख रहे हैं जेड स्कीम। क्या देख रहे हैं? जेड स्कीम की बात कर रहे हैं, है ना। हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक ETS। क्या बोल रहे हैं इसको हम? नॉन साइक्लिक ETS, है ना। अच्छा, पहला क्वेश्चन इस पर यही आता है कि भाई नॉन साइक्लिक ETS कब एक्टिवेट होगा, मतलब ये कब चलेगा? ये होता है लेकिन कब होता है? तो इसके लिए पहला हम बोलेंगे एक्टिवेट
एक्टिवेट ओनली कब, लेस देन और इक्वल टू 680 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर या उससे कम की वेवलेंथ पर एक्टिवेट होगा। ये सबसे पहला क्वेश्चन, क्या बोला है, 680 नैनोमीटर या उससे कम की वेवलेंथ पर क्या होगा, एक्टिवेट होगा। दूसरा क्वेश्चन, कहां चलेगा, कहां चलेगा, हमने पहले ही पढ़ा है कि इसमें PS1 और PS2 चलते हैं। इसमें कौन चलता है, PS1 प्लस PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, जेड स्कीम में। अब बता दो कहां चलेगा, PS1 PS2 दोनों कहां चलते हैं, कहां चलेंगे, जल्दी बोलो, कहां चलेंगे, ग्रेना थैलेक्वाइड में। वेरी गुड, ग्रेना थैलेक्वाइड में कहां चलते हैं, ग्रेना थैलेक्वाइड में। कहां चलेगा, केवल ग्रेना थैलेक्वाइड के अंदर चलेगा। चीजें क्लियर है। अब देख लेते हैं चल कैसे रहा है, इसको चला देते हैं, है ना। तो यहीं पर हम बात कर रहे हैं, यहीं पर अगर हम बात करें कि ये चलता कैसे है, चीजें क्लियर है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ डिस्कवरी के हिसाब से, है ना। तो देखो नाम में लिखा है फोटो सिस्टम 1, मतलब सबसे पहले डिस्कवरी किसकी हुई होगी, फोटो सिस्टम फर्स्ट की हुई होगी। तो देख लेते हैं यहाँ पर, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है। फोटो सिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर जो है, जिसका नाम क्या है, P700, तो ये रिएक्शन सेंटर है जिसका नाम P700 है। अच्छा, इस रिएक्शन सेंटर के साथ में कौन होगा, एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल। ये एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल है जिनको हम और क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। चीजें क्लियर है। अब इसके ऊपर क्या, सुबह सुबह जैसे ही सूर्योदय हुआ, सनलाइट पड़ेगी, सनराइज हुआ, सनलाइट पड़ेगी, ये सनलाइट पड़ी है, प्रकाश पड़ा सुबह सुबह का लाल बिल्कुल, है ना। ये लाइट पड़ गया किसके ऊपर, रिएक्शन सेंटर पर भी पड़ा और एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल पर भी। भाई हलचल हो गई, जाग गए नींद से, एनर्जी आ गई, इधर गया, यहां से यहां ट्रांसफर किया, यहां से यहां ट्रांसफर किया, यहां से यहां ट्रांसफर, लास्ट में किसको दे दिया, रिएक्शन सेंटर को दे दिया। यहां पर एनर्जी ट्रांसफर हो गई। एनर्जी ट्रांसफर होने के बाद में रिएक्शन सेंटर के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, हाई एनर्जी लेवल में। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, हाई एनर्जी लेवल, मतलब एक्साइटेड स्टेज में चला गया, एक्साइटेड हो गया। अच्छा, लाइट तो और पड़ रही है ना, क्योंकि सूर्योदय हुआ, लाइट पड़ती जा रही है और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है, तो एनर्जी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। ये हायर स्टिमुलेशन से इलेक्ट्रॉन है, घर से बाहर कूद जाएगा, ज्यादा पैसा मिल गया, ज्यादा एनर्जी मिल गई, स्टेबल नहीं रहेगा बाहर। इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ऐसी है, इलेक्ट्रॉन कभी किसी का नहीं हुआ, उसी का हुआ जिसने एनर्जी दी है। एनर्जी दी, बाहर कूदा, और एनर्जी तो और कूद जाएगा, और एनर्जी और कूद जाएगा। अगर उसको स्टेबल रखना है तो एनर्जी मत दो, कम कर दो, है ना। तो यहां से इलेक्ट्रॉन आया, P700 है, यहां से और एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन कूद गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कूदता है, सबसे पहले इसको रिसीव करता FRS, फेरिडॉक्सिंग रिड्यूसिंग सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, फेरिडॉक्सिंग रिड्यूसिंग सब्सटेंस, या क्या बोलते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन। क्या बोलते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन। फिर यहां से बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा FD, फेरिडॉक्सिन के पास। किसके पास जा रहा, फेरिडॉक्सिन के पास जा रहा। अच्छा, फेरिडॉक्सिन के पास में ही यहां पर बात कर रहे हैं, एक एंजाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसका नाम है NADP रिडक्टेज। क्या नाम है, NADP रिडक्टेज। ये एंजाइम, मतलब मैं ये बोलूं कि यार बहुत धर्मात्मी एंजाइम है, जो परोपकार का काम करता, भटकी हुई आत्मा को शांति देता है। तो भटकी हुई आत्मा कौन है, यहां पर भटकी हुई आत्मा है इलेक्ट्रॉन्स। कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, FD के पास। FD मतलब फेरिडॉक्सिन के पास आ गए। यहीं पर कौन है, NADP रिडक्टेज है। क्या होगा, NADP रिडक्टेज के पास आएंगे, NADP प्लस, कौन आ गया, NADP प्लस आ गया, और कौन आया, 2H प्लस आयन, 2H प्लस आयन आ गए। चीजें क्लियर। इधर से कौन आ गए, भटकते हुए इलेक्ट्रॉन आ रहे, जिनकी आत्मा को शांति चाहिए उनका। अब ये क्या करेगा, NADP प्लस और 2H प्लस आयन, ये दोनों किसके पास आए, NADP रिडक्टेज के पास आए। ये भटकी हुई आत्मा भी यहां आ गई, इनने इन तीनों को मिला दिया और क्या बना दिया, NADPH2। क्या बना दिया,
NADPH2 क्या बना दिया, NADPH2 बना दिया। मतलब इलेक्ट्रॉन की आत्मा को शांति मिल गई, इलेक्ट्रॉन यहां पर शांत हो गया। अब यहां पर ये पूरी चीजें हो गई, इतने स्ट्रक्चर की ये जो ETS है इतना, इसकी सबसे पहले डिस्कवरी हो गई थी। अब डिस्कवरी हो गई तो इस फोटो सिस्टम को नाम दे दो। अब इसको क्या नाम दे दिया, PS1। इस फोटो सिस्टम को क्या नाम दे दिया, PS1। अब क्या हुआ कि भाई फोटोसिंथेसिस दिन भर चलता है, तो अब इसके पास ऐसी कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता रहेगा। तो साइंटिस्टों को बाद में रिसर्च करने पर पता चला कि यार इस PS1 के पास इलेक्ट्रॉन कहीं और से आ रहे हैं, और फिर डिस्कवरी हुई तो बोले यार एक और सिस्टम है इसके जैसा जहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो फिर उस सिस्टम को देखा, तो अब हम उस सिस्टम को देख लेते हैं। उस सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम क्या है, फोटो सिस्टम सेकंड है, और इसके रिएक्शन सेंटर का नाम क्या है, P680। अच्छा, ये जो P680 रिएक्शन सेंटर है, इसके पास भी क्या है, इसके एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। इसके ऊपर भी क्या पड़ेगी, लाइट पड़ेगी। ये लाइट पड़ गई है, यहां पर भी इनके पास लाइट पड़ी और लास्ट में इसको ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, लाइट किस फॉर्म में पड़ती है, ध्यान रखना, फोटॉन्स किस फॉर्म में आती है, फोटॉन्स के फॉर्म में आती है। तो यहां पर लाइट आ गई है। अब और धीरे धीरे लाइट बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, इसके पास एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ी, यहां से इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेट हुआ, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेट होगा, कहां जाएगा, हाई एनर्जी लेवल में। तो इसका इलेक्ट्रॉन कहां चला गया है, हाई एनर्जी लेवल में चला गया है। और क्या हुआ, और इसमें और ज्यादा एनर्जी मिली, और ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑर्बिट से बाहर कूद जाएगा। ऑर्बिट से जैसे ही बाहर कूदा, सबसे पहले फियोफाइटिन, कौन है, फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद यहां से आगे चले, कौन आ जाएगा, प्लास्टोक्विनॉन आ जाएगा। अगला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन आ गया, प्लास्टोक्विनॉन। और यहां से आगे चले तो यहां पर अगला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। कौन आ गया, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। यहां से और आगे चले तो प्लास्टोसाइनिन आता, कौन आता है, प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन से अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया, PS1 के पास में। मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला था, हाई एनर्जी लेवल में गया, वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, क्या हुआ, वहां से कूद गया इलेक्ट्रॉन, यहां से कूदा है, और ये कूद के धीरे 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 यहां से एनर्जी लॉस करते हुए लास्ट में किसके पास पहुंच गया, P700 के पास। यहां फिर इस पर लाइट पड़ी, फिर हायर स्टिमुलेशन में जाएगा, और लाइट पड़ेगी, और एनर्जी मिलेगी, और कूदेगा, और लास्ट में NADP प्लस इसको रिसीव कर लेगा। तो यहां तक ये सिस्टम ऐसा चलता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है चल रहा है, इंपॉर्टेंट ये है प्लास्टोक्विनॉन। ये प्लास्टोक्विनॉन इस रिएक्शन का सबसे मेन व्यक्ति है। अगर इसके बिना काम नहीं चलना है, क्या होगा, प्लास्टोक्विनॉन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ले लेता है। इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, बोले आजा, काम करना पड़ेगा, बोले ठीक है। क्या करेगा, ये क्या करेगा, स्ट्रोमा से, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से, कहां से, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से H+ आयन को उठाएगा, और उसको कहां छोड़ देगा, ल्यूमेन में। कहां छोड़ देगा, ल्यूमेन में। अभी देखेंगे ल्यूमेन कहां पर होती है, क्या चीजें होती है। इतना सा ध्यान रखो कि स्ट्रोमा से H+ आयन को उठाया और कहां छोड़ दिया, थैलेक्वाइट के ल्यूमेन में छोड़ दिया। किसकी एनर्जी से, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा, इन ल्यूमेन में मैकेनिज्म चलेगा, और उससे ADP+ IP बनेगी, IP रहेगी, और उससे क्या बन जाएगी, ATP बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ATP बन जाएगी। ये पूरा काम हो गया, NADH2 बन गया है, ATP बन गई है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, ये हो गया सारी चीजें। मतलब ये हुआ कि सुबह जैसे ही सनलाइट हुआ, और जैसे ही सनलाइट इस पर पड़ा, इसके इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेट हुए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, ऐसा ऐसा, और यहां चला गया, लास्ट में इसने रिसीव कर लिया, और ये सारी चीजें होंगी। लेकिन फोटोसिंथेसिस दिन भर होता है, मतलब इसको दिन भर क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट लगेगी। अब इलेक्ट्रॉन के दिन भर रिक्वायरमेंट लगेगी, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उन इलेक्ट्रॉनों की कमी को फुलफिल करने के लिए इस फोटो सिस्टम में वाटर मॉलिक्यूल टूटता है। मतलब PS2 के अंदर कौन टूटेगा,
वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, H2O आएगा, ये टूटेगा तो क्या निकलेगा, 2 H+ आयन निकलेंगे और एक क्या निकलेगी, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या निकलेगी, नवजात नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी। और क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, इन इलेक्ट्रॉन को लेगा सबसे पहले रिएक्शन सेंटर। कौन लेगा, रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। चीजें क्लियर है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले रिएक्शन सेंटर ने लिया और यहां से स्टिमुलेट होकर ये इलेक्ट्रॉन इस चेन में चले जाएंगे। मतलब ये कि फोटो सिस्टम सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की कमी को कौन फुलफिल करता है, वाटर फुलफिल करता है। अच्छा, ये वाटर भी किस में टूटता है, लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, हमने देखा। तो इसलिए इस रिएक्शन को वाटर के टूटने को क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं इसको हम, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। चीजें क्लियर है, तो यहां से यहां सारी चीजें चली गई। अब मैं बात कर रहा हूं इस पे क्वेश्चंस की, कि भी इस पे क्वेश्चंस कहां से कैसे पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर ऑकर्स इन फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। तो क्या बोलोगे, फोटो सिस्टम 2 में होता है। अच्छा, फिर फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेट होता है तो उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्या बोल रहे हैं, फोटो सिस्टम 2, ये PS2 है। इस PS2 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फोटो सिस्टम फर्स्ट में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FRS, आयरन सल्फर प्रोटीन या फेराडॉक्सिंग रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब आपसे ये पूछेंगे कि इन जेड स्कीम में लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP+। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां पर है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS1 में है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जेड स्कीम में। या आपसे बोल देंगे कि PS1 में जो PS1 से जो इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेट होता है फाइनली इसको कौन रिसीव करता है, तो आप क्या बोलोगे, NADP+ रिसीव करता है। फिर बोले और क्या है, और अगर हम बात करें एक क्वेश्चन और आता है क्या, कि ये जो स्ट्रोमा है, यहां पर स्ट्रोमा जो रहेगा ये पूरा स्ट्रोमा के अंदर चलेगा। बोले स्ट्रोमा में हाइड्रोजन को कौन स्ट्रोमा से हटाता है, तो NADP+। कौन हटाता है, NADP+। तो ये सारी चीजें होती है। अच्छा, और देख लेते हैं ये जो PS1 है ये कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो PS1 एब्जॉर्ब, क्या बोलेंगे, एब्जॉर्ब शॉर्टर, क्या बोल रहा हूं, एब्जॉर्ब शॉर्टर एंड लॉन्गर देन 680 नैनोमीटर। मतलब ये है 680 नैनोमीटर से कम की वेवलेंथ और 680 नैनोमीटर से ज्यादा की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता कौन, कौन करता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं फोटो सिस्टम सेकंड की, किसकी बात कर रहे हैं, फोटो सिस्टम सेकंड की। तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब, क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर और शॉर्टर, एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर और शॉर्टर। बोले ऐसा क्यों, ये 680 नैनोमीटर या उससे कम की, ये 680 नैनोमीटर से कम या उससे ज्यादा की, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां वाटर टूटता है, वाटर को तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी और वेवलेंथ जितनी कम होती एनर्जी उतनी ज्यादा होती। मतलब 680 नैनोमीटर या उससे कम की वेवलेंथ होगी तो उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी इसलिए वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएगा और सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। चीजें क्लियर है, तो 680 या उससे कम पर, 680 से कम या 680 से ज्यादा पर भी ये एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि यहां पर जो एटीपी बन रही है, ये जो वाटर टूट रहा है या NADPH2 ये जो बन रहा है, ये वास्तव में थैलेक्वाइड के अंदर कहां पर बन रहा है ना। और इसके बनने को, इनकी लोकेशन को ही हम बोलते हैं केमो ऑस्मोटिक थ्योरी में हम देखते हैं। तो मैं अब आपको बता रहा हूं केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी, उसमें हम इसकी सारी चीजें देखेंगे, है ना। तो यहीं पर हम देख लेते हैं, फिर एक बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट बना लेते हैं। एक बहुत बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट है, बहुत बड़ा सा है, आगे ये क्लोरोप्लास्ट है बहुत बड़ा सा, है ना। इसमें डबल मेम्ब्रेन है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये मैदान है, इस पूरे मैदान को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। क्या बोल देंगे इसको, हमने स्ट्रोमा बोल दिया। अच्छा, इसके अंदर ही हमें क्या मिलेंगे, थैलेक्वाइड्स मिलेंगे, है ना। तो इसमें हम एक थैलेक्वाइड बना रहे हैं,
ये एक थैलेक्वाइड है, यहां पर हम देख रहे हैं ये थैलेक्वाइड। अच्छा, थैलेक्वाइड जो है थोड़ा सा मैं और बड़ा बना लेता हूं ताकि हमें प्रॉपरली सब चीजें हो जाए। सॉरी, यहां से ये ऐसा आ रहा है, ये है और ये इसकी मेम्ब्रेन ऐसा है ना। तो ये क्या है, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है। इसको हम क्या बोलेंगे, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। इस थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम चलते हैं। हम जेड स्कीम में सबसे कौन सा आया था, पीएस सेकंड आया था, तो हम यहां देख लेते हैं पीएस सेकंड, ये पीएस सेकंड है ना। यहां पर क्या है, पीएस सेकंड है, पीएस सेकंड है। इसका इलेक्ट्रॉन यहां से स्टिमुलेट, अच्छा यहां पर ये सब छोटे छोटे मॉलिक्यूल सब है, स्टिमुलेट हुआ, कहां गया, हाई एनर्जी लेवल में। किस में चला जाएगा, ये हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि हमें ये हो जाए। ये पीएस सेकंड है, कहां गया, हाई एनर्जी लेवल में गया, है ना। ये हाई एनर्जी लेवल में क्या चला गया, 680। यहां से कौन रिसीव करेगा, फियोफाइटिन। तो किसने रिसीव कर लिया, फियोफाइटिन ने। फियोफाइटिन से किसने रिसीव किया, प्लास्टोक्विनॉन ने। प्लास्टोक्विनॉन से कहां चला गया, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, यहां से कहां चला गया, प्लास्ट्रोसाइनिन। कहां चला गया है, प्लास्ट्रोसाइनिन के पास चला गया। अच्छा, इस प्लास्ट्रोसाइनिन से फिर कौन रिसीव करेगा, PS1, PS1 करेगा। PS1 से कहां जाएगा, FRS के पास, किसके पास, FRS के पास। FRS के पास से कहां जाएगा, FD के पास। कहां चला गया, FD के पास। FD के बाद हम बात कर रहे हैं यहां पर, ये कौन सा एंजाइम है, ये थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन और बाहर की तरफ है। ये कौन सा एंजाइम है, NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये एक मेम्ब्रेन है, मतलब मैं बोलूं कि यार ये दीवार है, एक रूम है, एक रूम के चारों तरफ की दीवारें हैं। ये एक दीवार है, ये एक मेम्ब्रेन है, इसकी दो सरफेस है, बाहर वाली और एक कौन सी, अंदर वाली। तो ये आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस। आउटर सरफेस पर कौन लगा है, NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज यहां पर लगा। अब हमने क्या बोला, यहां से इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेट हुआ है, ये यहां पर गया, यहां पर गया, यहां पर आ गया, किसके पास, प्लास्टोक्विनॉन के पास आया। प्लास्टोक्विनॉन ने क्या किया, स्ट्रोमा से H+ आयन उठाए और कहां ट्रांसफर कर दिए हैं, ल्यूमेन में। किसकी ल्यूमेन है, थैलेक्वाइड की ल्यूमेन है। ल्यूमेन मतलब कोई स्पेस, गुहा, ल्यूमेन है। आ गया यहां पर। तो ये इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ली, इधर H+ आयन उठाया और कहां छोड़ दिया, ल्यूमेन में छोड़ दिया। यहां से इलेक्ट्रॉन फिर आगे चले गए, यहां चले गए, यहां चले गए, है ना। और लास्ट में किसके पास आ गए, FD के पास। FD के पास यहां पर कौन आएगा, NADP+ और कौन आ जाएगा, 2H+ और क्या बन जाएगा, NADPH2। अब पहला क्वेश्चन क्या आता है, पहला क्वेश्चन ये आता है कि NADPH2 कहां बनता है। तो NADPH2 बनता है थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में, आउटर सरफेस पर। कहां रिलीज होगा भाई, NADPH2 कहां गिरेगा, यहां पर इस दीवार में बना है तो कहां गिरेगा, स्ट्रोमा में। तो NADPH2 कहां रिलीज होते हैं, स्ट्रोमा में। मतलब NADPH2 मिलते कहां है, स्ट्रोमा के अंदर। अच्छा, ये जो NADP+ है ये करता क्या है, NADP+ स्ट्रोमा से H+ आयन को हटाता, रिमूव करता, मतलब कम करता है। लेकिन वो कम नहीं कर रहे, बोले यहां से हटा रहे, रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूव करता है और काय में कन्वर्ट कर देता है, NADPH2 में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, यहां से ये भी क्या कर रहा है, प्लास्टोक्विनॉन स्ट्रोमा से H+ आयन को कहां ट्रांसफर कर रहा है, ल्यूमेन में ट्रांसफर कर रहा है। तो यहां पर H+ आयन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर होते जा रहे हैं। तो यहां पर बहुत सारे H+ आयन हो गए, ये एक कहानी हो गई है। और हम देख लेते हैं और इसके अंदर क्या होता है। दूसरी कहानी ये है कि यहां पर इसकी मेम्ब्रेन में ल्यूमेन है, ल्यूमेन में अंदर साइड ये ल्यूमेन है, ये ध्यान रखना, ये ल्यूमेन है ना। इस ल्यूमेन में, इस मतलब ये जो थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर साइड, इनर वाली सरफेस पर, इनर वाली सरफेस पर ये क्या है,
ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है। कौन है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां पर वाटर टूटता है। तो यहां पर वाटर आया, पानी आया, H2O आया, पानी आ गया और पानी को तोड़ दिया काय में, H प्लस में, H प्लस में टूटेगा और क्या निकलेगी? नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन निकल जाएगी। तो यहां पर नवजात ऑक्सीजन निकल गई, 2 H प्लस आयन निकल गए और जो इसके इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास चले गए हैं? फोटो सिस्टम सेकंड के पास। मतलब ये हुआ लाइट पड़ेगी, यहाँ पर वाटर टूटेगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस चेन में ऐसा चलता रहेगा, H प्लस आयन अंदर आते रहेंगे, यहाँ से ऐसा जाता रहेगा, ये आता रहेगा और लास्ट में इलेक्ट्रॉन NADP प्लस रिड्यूस कर लेगा और NADH2 बनता रहेगा। ये प्रोसेस दिन होती रहेगी। अब होती रहेगी, H प्लस आयन अंदर आते रहेंगे, क्या करेंगे? आते रहेंगे तो क्या होगा? H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन अंदर बढ़ जाएगा। अब ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर अंदर साइड H प्लस आयन ज्यादा, बाहर H प्लस आयन कम। चीजें समझ में आई? अंदर H प्लस आयन ज्यादा। अब अंदर अगर H प्लस आयन ज्यादा है तो pH कम होगा, ये तो आपको शायद पता होगा, है ना? इतनी केमिस्ट्री तो आती होगी। मतलब H प्लस आयन ज्यादा तो pH कम। आती है, मैं तो मजाक कर रहा हूं, है ना? यहां पर बोल रहा हूं, यहां H प्लस आयन क्या है? कम है, तो pH ज्यादा है। 2017 की एग्जाम में पूछा था, आज से 7 साल पहले। चीजें क्लियर है ना? तो हम ये बात करें, कहां pH कम? ल्यूमेन में pH कम। कहां pH ज्यादा है? स्ट्रोमा में pH ज्यादा। क्यों ज्यादा? H प्लस आयन कम, है ना? तो ये हो गया। अब हम बोल रहे हैं यहां H प्लस आयन ज्यादा, यहां H प्लस आयन कम, क्योंकि ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर H प्लस आयन ज्यादा है, मेम्ब्रेन के बाहर H प्लस आयन कम। मतलब मेम्ब्रेन के आर पार H प्लस आयन का डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया। H प्लस आयन का डिफरेंस, हम अब H प्लस आयन नहीं बोल रहे, हम बोले प्रोटॉन। क्या बोल रहे हैं? प्रोटॉन। इस मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटॉन के कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। अगर यदि किसी भी मेम्ब्रेन के आर पार कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है तो ऑटोमेटिकली प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो यहां पर H प्लस आयन ज्यादा हो गए हैं, यहां पर H प्लस आयन कम हो गए हैं, इसलिए यहां पर एक क्या डेवलप हुआ है? प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या डेवलप हुआ है? प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया। इस थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन के क्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया। दूसरा बोल रहा हूं, अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने पर ये पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे। मतलब मेम्ब्रेन के एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज। यहां नेगेटिव है, नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, बुलाएंगे किसको? पॉजिटिव चार्ज को बुलाती है, पर जाने का नहीं। आ गया समझ में? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो धन आयन है ये किससे अट्रैक्ट होंगे? नेगेटिव आयन से अट्रैक्ट होंगे, है ना? तो यहां पर जब आप वोल्टमीटर रखोगे तो यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल। कौन सा पोटेंशियल है? इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डेवलप हो गया। दो चीजें डेवलप हो गई है, प्लस माइनस तो समझ में आ ही गया होगा, है ना? क्या डेवलप हुआ? प्रोटॉन ग्रेडियंट प्लस इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। इन दोनों के कारण ये बेचारे H प्लस आयन अंदर ठीक से नहीं रह पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। वो चाहेंगे कि मैं यहां से कैसे भी हूं बाहर निकलूं। अब बाहर निकलने के लिए कहीं रास्ता नहीं है। अब रास्ता नहीं है, रास्ता तो मिलेगा, कहीं ना कहीं जुगाड़ तो होगी, है ना? तो यहां पर हम जुगाड़ देख लेते हैं। यहां पर क्या होता है? इस मेम्ब्रेन में F0 F1 पार्टिकल होता है। कौन सा होता है? F0 F1 पार्टिकल। इस F0 F1 पार्टिकल को बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। F0 पार्टिकल और कौन सा? F1 पार्टिकल है। ये बेचारे H प्लस आयन है, अंदर फंस गए हैं, अब इनको बाहर निकलना है। अब बाहर निकलना है तो F0 है। अच्छा, F0 के अंदर बात करें, F0 के अंदर क्या होता है? यहां पर एक प्रोटॉन पंप होता है या ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल होता है। क्या होता है? ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, या इसको बोलते हैं प्रोटॉन पंप। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन पंप। अच्छा, ये प्रोटॉन पंप भी परोपकार का काम करता है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन।
बिना कोई एनर्जी के H प्लस आयन को इधर से इधर ट्रांसफर करेगा, है ना। तो ये कैसे काम करता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। किसके थ्रू काम करता? क्वेश्चन पूछते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहाँ है? F0 के अंदर है। कैसे वर्क करता? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू क्या करता है? ये वर्क करता है। अच्छा, यहां पर हो गया। अब इसके बाद में F0 पार्टिकल, F0 तो मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ, मतलब इस दीवार के अंदर ही, अगर ये दीवार है तो इसके अंदर धसा हुआ है। इससे बाहर प्रोट्यूड होना मतलब उभरा हुआ, कौन होता है? F1 पार्टिकल। अच्छा, जो F1 पार्टिकल है इसके अंदर एटीपी सिंथेज मिलेगा। क्या मिलेगा? एटीपी सिंथेज मिलेगा। क्या मिलेगा? एटीपी सिंथेज मिलेगा। अब क्या हुआ? सॉरी, अब हुआ ये कि ये H प्लस आयन इसमें एंटर करेंगे, यहां से बाहर आएंगे F1 पार्टिकल से। F0 से कहां गए? F1 पार्टिकल में आ गए। जब यहां पर आएंगे तो क्या होगा? ये ADP प्लस IP दोनों से मिलकर यहां क्या बन जाएगी? ATP बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ATP बन जाएगी। और H प्लस आयन यहां पर आ जाएंगे। चीजें क्लियर? चीजें क्लियर है? तो ये ATP ऐसे बनती है। तो यहां पर ATP बन गई है, यहां पर क्या बन गया है? NADH2 बन गया है, ATP बन गई है, ऑक्सीजन रिलीज हो गई। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को कैरोटीनॉइड पकड़ेगा। क्या पकड़ेगा? कैरोटीनॉइड पकड़ेगा नेसेंट ऑक्सीजन। क्योंकि यार देखो, नेसेंट ऑक्सीजन बहुत खतरनाक होती है। मतलब ये बम है, जिसके कांटेक्ट में भी आएगा खत्म कर देगा। लेकिन इस बम को डिफ्यूज करने के लिए इनके पास कौन है? कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड क्या करता है? एक नेसेंट ऑक्सीजन को पकड़ता है, दूसरा मॉलिक्यूल टूटेगा, उसकी नेसेंट ऑक्सीजन को पकड़ेगा और दोनों को जोड़ के मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बना देगा और इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देगा। अब ये पूरा का पूरा कैमियो ऑस्मोटिक थ्योरी है। अब इस कैमियो ऑस्मोटिक थ्योरी में क्वेश्चन क्या क्या आते हैं मैं ये आपको बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सीजन कहां रिलीज होती है? तो ऑक्सीजन कहां रिलीज है? ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। ऑक्सीजन रिलीज इन ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। थैलेकॉइड के ल्यूमेन में रिलीज होती है। वाटर कहां टूटता है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में टूटता है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहां होता है? इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में कहां पर? इनर साइड में। यहां पर ये चीजें हो गई है ना। ऐसा कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों के कैरियर का काम करता है? कौन है? प्लास्टोक्विनोन। फिर इसके बाद बात करें, फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ, ये इलेक्ट्रॉन किसने रिसीव कर लिए? NADP प्लस ने रिसीव कर लिया और यहां से NADPH2 बना दिया। NADPH2 कहाँ रिलीज हो रहा है? स्ट्रोमा में। ऑक्सीजन कहाँ रिलीज हो रही है? ल्यूमेन में। चीजें क्लियर हो गई? ATP सिंथेस कहाँ है? F0 में। F0 कहाँ है? दीवार से बाहर निकला हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ये क्या है? कैमियो ऑस्मोटिक थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है? कैमियो ऑस्मोटिक थ्योरी है। और इसमें सारी चीजें, अब एक चीज और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये हमको समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से क्या है। इसको बहुत ध्यान से समझना है ना। इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं, यहां पर एनर्जी की बात कर रहा हूं कि भाई इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है। यहां इलेक्ट्रॉन है, लो एनर्जी लेवल है, हाई एनर्जी लेवल में चला गया, हाई से लो एनर्जी लेवल में चला गया, लो से हाई में चला गया, हाई से लो में चला गया। मतलब अगर यदि आपसे एनर्जी के फॉर्म में पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता, तो आप क्या बोलोगे? लो एनर्जी से। कहां से? लो एनर्जी से कहां जा रहा है? हाई में। हाई से कहां जा रहा है? लो में। लो से कहां जा रहा है? हाई में। और हाई से कहां जा रहा है? लो में। ये तो आपसे किस फॉर्म में पूछ लिया? एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन इसमें नहीं पूछते हैं, पूछते किस में? रिडॉक्स पोटेंशियल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में पूछते हैं? रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स पोटेंशियल के फॉर्म में पूछते हैं कि भाई रिडॉक्स पोटेंशियल में कहां से क्या हो रहा है। आपसे ये पूछेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, लो हाई एनर्जी से यहां पर एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन कहां गया? लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स में, या हाई रेडॉक्स से लो रेडॉक्स में?
तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो नीचे है यहां पर रेडॉक्स पोटेंशियल प्लस में होता है। नीचे क्या रहेगा, जो भी चीजें नीचे हैं इनका रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा, प्लस में होगा। यहां प्लस में है तो जो बीच में उनका कैसा होगा, जीरो होगा। जो बीच में उनका रेडॉक्स पोटेंशियल कैसा होगा, जीरो होगा। और जो ऊपर है उनका रेडॉक्स पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। चीजें क्लियर हो गई है? किसकी बात कर रहा हूं मैं, रेडॉक्स पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, रेडॉक्स पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। चीजें क्लियर है? रेडॉक्स पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। पोटेंशियल में क्या है, जो नीचे हैं उनका पॉजिटिव है, बीच में जीरो है और ऊपर नेगेटिव है। मतलब यहां ज्यादा है, यहां कम। तो यहां से अब इलेक्ट्रॉन को मूव कर दो। इलेक्ट्रॉन को हम मूव करा रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहा है, ये गया, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, तो इसको बोलेंगे अपहिल। कहां गया है, अपहिल। अपहिल मतलब पॉजिटिव रेडॉक्स पोटेंशियल से नेगेटिव रेडॉक्स पोटेंशियल में। अब इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आ गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाउनहिल। एनसीईआरटी की लाइन है डाउनहिल। अब आपसे पूछेंगे कि डाउनहिल में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करता है, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, नेगेटिव रेडॉक्स पोटेंशियल से पॉजिटिव, मतलब लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल के उसमें बात कर रहा हूं। अगर आपसे पूछे एनर्जी में कहां से कहां जा रहा है, तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी। लेकिन रेडॉक्स पोटेंशियल में कहां से कहां जा रहा है, लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल में। फिर हम यहां से बात करते हैं, ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये क्या आ जाएगा, अपहिल आ जाएगा। अपहिल के बाद बात करें, यहां से फिर ऐसा जा रहा है, तो क्या आ रहा है, डाउन हिल आ रहा है। क्या आ रहा है, तो यहां आपसे हम पूछते हैं कि यहां इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, बोले डाउन हिल में जा रहा है। डाउन हिल में जा रहा है मतलब कम रेडॉक्स पोटेंशियल से अधिक रेडॉक्स पोटेंशियल की ओर जा रहा है। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है? रेडॉक्स पोटेंशियल का फॉर्म बता दिया, एनर्जी फॉर्म, लो एनर्जी से हाई एनर्जी, हाई से लो, लो से हाई, हाई से लो। ठीक है। अब इस रेडॉक्स पोटेंशियल में देख लो ना, ये ऊपर गया, फिर ये आया, फिर ऊपर आया, फिर आया। मतलब जब हम इनको इनके रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पर इन सबको रखते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है इन सबको उनके रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पर रखते हैं, तो हमें जेड शेप्ड मिलता है। जेड शेप मिलता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जेड स्कीम। क्या बोलते हैं, जेड स्कीम कहते हैं। यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है? यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई, किसी को डाउट तो नहीं है यहां तक, है ना। तो ये हमने केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी देख लिया, जेड स्कीम देख ली, इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या चीजें बनती, ये सब समझ में आ गई। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। यहां से फिर हम आगे चल रहे हैं। अब देखो इसका मेन पार्ट तो कवर हो गया है, एक छोटा सा पार्ट और बनता है, कौन सा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, साइक्लिक ईटीएस। क्या देख रहे हैं हम, साइक्लिक ईटीएस देख रहे हैं। साइक्लिक ईटीएस में बात करें, पहली चीज तो ये कब होगा, ये तब होगा जब लाइट की वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से अधिक हो। कब हो, एक्टिवेट, कब होगा, एक्टिवेट, कब एक्टिवेट होगा, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ से ज्यादा हो। 618, मोर देन 618 नैनोमीटर, है ना। क्या है, मोर देन 680 नैनोमीटर। वेवलेंथ कितनी हो, 680 नैनोमीटर से ज्यादा हो, तभी एक्टिवेट होगा। अब देख लेते हैं कैसे हो रहा है। यहां पर ये रिएक्शन सेंटर है P700 और ये एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। यहां पर इसमें लाइट पड़ी, लेकिन लाइट की वेवलेंथ कितनी है, लाइट की वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज्यादा है। इनके पास आया, यहां से आया, यहां ट्रांसफर हो गई। यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेट होगा, ये स्टिमुलेट हो गया इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी लेवल में चला गया और ज्यादा एनर्जी मिली, यहां से ऑर्बिट से बाहर कूद जाएगा, बाहर कूद गया। बाहर इसको कौन रिसीव करेगा, इसको बाहर रिसीव करेगा आयरन
FRS कौन करेगा? FRS आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन से कौन रिसीव करेगा? FD, FD मतलब कौन? फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन के बाद से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से कहां जाएगा? प्लास्टोक्विनोन, कहां पर जाएगा? प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? वापस P700। मतलब इलेक्ट्रॉन जहां से निकला था लौट के वापस आ गया। मतलब सुबह का भटका लौट के शाम को वापस आ जाता है तो उसके भटका हुआ नहीं बोलते हैं। आ गया तो भटक के वापस आ गया, यहां से इलेक्ट्रॉन गया, ये इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन आया इधर लेकिन यहां पर कौन है? प्लास्टोक्विनोन है, प्लास्टोक्विनोन फिर क्या करेगा? प्लास्टोक्विनोन यहां पर स्ट्रोमा से, कहां से? स्ट्रोमा से H+ आयन को उठाएगा और कहां छोड़ देगा? H+ आयन को कहां छोड़ देगा? थैलेकोइड की ल्यूमेन में, थैलेकोइड की किस में छोड़ देगा? ल्यूमेन में। कौन? प्लास्टोक्विनोन इसकी एनर्जी लेके यहां पर छोड़ देगा। तो यहां से ये चला, ये H+ आयन स्ट्रोमा से उठाया, ल्यूमेन में चले गए, ल्यूमेन में जाएगा, ल्यूमेन से फिर वही केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी लगेगी, एटीपी बनेगा। तो यहां पर क्या हुआ? एडीपी प्लस आईपी दोनों से मिलकर क्या बन जाएगी? एटीपी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एटीपी बन जाएगी। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछते हैं? इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या क्या बनता है? तो केवल क्या क्या बनता है? एक ही बनेगा क्या? एटीपी बनती है। क्या बनती है? एटीपी बनती है। नॉन साइक्लिक में एटीपी भी बनती है, NADPH2 भी बनता है और ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, NADPH2 बनता, केवल और केवल क्या बनती है? एटीपी बनती है। चीजें क्लियर है? यहां लाइट रिएक्शन पूरी फिनिश हो जाती है ना? धन्यवाद।